हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया हैं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में, और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो पीसीबी क्लब में जहां पर आपको क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस दोनों ही बहुत ही इजी वे में अवेलेबल है। तो अब आपका जो पीसीबी क्लब है ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ये आपका कानपुर में 59 लोकेश विहार सिंहपुर में है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्लास 10th का जो मैथ्स का रियल नंबर है। तो लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझ लिया था। ठीक, नॉर्मल हमने स्मॉल जो क्वेश्चन थे इसके वो कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो आपके आरएस अग्रवाल बुक में दिए हुए हैं, तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आरएस अग्रवाल का 7th क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका काफी एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से। तो चलिए इसको देखते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equal to x cube y cube। आपका एक इंटीजर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब और y क्यूब की तरह। आपका जो दूसरा है b, इसको हम लोग लिख सकते हैं x y क्यूब। जैसे आपके नंबर्स होते हैं, ठीक, उनके ये फैक्टर्स होते हैं। तो सेम यहाँ पर ये समझ लीजिए a और b क्या है, कोई भी नंबर्स दिए हैं और ये उसके क्या है, फैक्टर्स। यानी कि x इसमें 3 टाइम्स आया है इस तरह से, x इंटू एक्स, और y आपका 3 टाइम्स आया है। तो हम जब कई टाइम्स आता है तो क्या करते हैं, उसको पावर लगा के लिखते हैं। तो उन्होंने लिख दिया x क्यूब y क्यूब। और दूसरा जो आपका नंबर है इसके फैक्टर्स आए हैं x y क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर आपको a और b के क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो, एचसीएफ जब हम निकालते थे तो हम क्या देखते थे, दोनों ही नंबर्स के जो फैक्टर्स है उसमें सबसे पहले तो हम देखते थे जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ पर देखो x भी दोनों में प्रेजेंट है, y भी। अब जो दोनों में कॉमन होता था उसमें हम लोग एक चीज और देखते थे, क्या देखते थे वो, कि पावर क्या है। अब पावर हम कौन से लेते थे, जो कम पावर वाला। यानी कि अगर हमने दोनों में x देखा कॉमन है तो x की पावर जहां पर कम होगी वो वाला x हम इस पे रख लेंगे। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 दिया हुआ है, b वाले में x की पावर 1 है, तो हम लीस्ट पावर वाला चूज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर x ले लेंगे। अब बात आती है y की। ठीक, तो y देखो यहाँ पर पहले वाले में स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर y स्क्वायर है, दूसरे वाले में क्यूब है। तो y तो हमारा कॉमन है, इसको हम लेंगे ही लेंगे। अब लेंगे कौन सा, जो पावर लीस्ट वाला होगा, यानी कि हम 2 पावर वाला ले लेंगे। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, x y स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अब बात आती है आपकी एलसीएम की। एलसीएम में देखो यहाँ पर जो हमारे कॉमन फैक्टर है वो हम लेते हैं और हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। बाकी अगर जो कॉमन नहीं है उनको भी हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका x और y ही है जो दोनों में कॉमन है। अब हम x और y दोनों लेंगे, लेकिन पावर कौन सी लेंगे, जो हमारी हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पर देखो x की पावर हाईएस्ट क्या है, 3, और यहाँ पर y की पावर क्या है, 3। तो ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, x क्यूब y क्यूब, और एचसीएफ हो गया x y स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपके वेरिएबल के फॉर्म में पूछा जाता है तो हम बहुत ही सिंपल कर लेंगे। आपको घबराना नहीं है कि नंबर नहीं है तो अब इसमें हम कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालें। हमें सिर्फ क्या देखना है, जो दोनों में कॉमन है, और अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जो कॉमन है और लीस्ट पावर वाला हम उसको ले लेंगे। एलसीएम लेते वक्त हम दोनों में कॉमन भी देखेंगे, हाईएस्ट पावर वाला भी देखेंगे, और जो अनकॉमन है उनको भी ले लेंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब है आपका सेकंड, ये आपका 11th क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का। तो यहाँ पर देखो दिया है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। कोई भी 2 नंबर है उनका जो एलसीएम है, ठीक, तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है, 9 टाइम। यानी कि जो भी एचसीएफ होगा उसमें अगर हम 9 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो हम मान लेते हैं लेट एचसीएफ इक्वल टू x। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 9x, क्योंकि ये 9 टाइम्स है एचसीएफ के। अब हमसे कहा गया है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को ऐड कर देते हैं, सम का मतलब क्या हुआ, हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है, 500। ठीक, तो यहाँ पर हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, आपका 9x
HCF क्या था, x माना था, ये आपका हो गया 500। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका कितना हो गया 10x, ये आ गया 500। तो x हमारा कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 10 यानी कि 50। तो HCF हमारा कितना हो गया 50। ठीक, तो LCM कितना हो जाएगा 9 टाइम्स कर देंगे, तो HCF हो गया आपका 50, LCM कितना हो जाएगा 9 इंटू 50 यानी कि 450। अब देखो जो आपका LCM है वो HCF के 9 टाइम्स के बराबर है। तो इस तरह से हमारे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज के वीडियो में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आपके जो भी और भी बीच में क्वेश्चंस है जो मैंने स्किप कर दिए हैं वो आपको खुद करना है, क्योंकि वो सेम वैसे ही है जिसकी हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये आपका RS अग्रवाल का 13 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। यानी कि कोई भी दो नंबर है, वो नंबर्स हमें नहीं पता है, उनका HCF 15 और LCM आपका 175, ये हो सकता है कि नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको रीजन देना है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, कोई भी नंबर से हमें नंबर पता नहीं है, HCF दे दिया, LCM, अब हमें ये चेक करना है कि ये HCF और LCM पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो इसका आपका शॉर्ट ट्रिक है छोटा सा। अगर आपका LCM कंप्लीटली HCF से डिविजिबल है, यानी कि अगर LCM को हम HCF से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि हमारा ये HCF और LCM जो दिया है वो सही है। ठीक, तो अब यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। LCM आपका कितना दिया है 175, HCF कितना है 15। तो यहाँ पर अगर हम देखो डिवाइड करेंगे 15 1 जा 15, फिर 25 आएगा, तो 25 तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, अगर 30 आ जाता तो हो जाता। तो ये क्या है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो, two numbers cannot have HCF 15 and LCM 175 because LCM is not completely divisible by HCF। ठीक, तो ये आपको सिंपल सा रीजन दे देना। नेक्स्ट है आपका, ये आपका 15 नंबर है RS अग्रवाल का। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो जहां पर आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो वहां पर हमें क्या निकालना है HCF। ठीक, लार्जेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, तो जहां पर ये वर्ड आए वहां पर हमें HCF निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606। ठीक, अब देखो दो नंबर्स को कोई मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो दोनों में कॉमन होगा। ठीक, वही डिवाइड कर पाएगा। ठीक, और दोनों नंबर से क्या होगा छोटा होगा। HCF हमारा क्या होता है हमेशा दोनों नंबर से छोटा होता है। ठीक, और दोनों में ही कॉमन होता है, तो वो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है HCF। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दे देंगे, लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, यानी कि जो भी इनका HCF है अगर हम उससे 438 और 606 को डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं हो पाता, वहां पर दोनों ही केस में 6 क्या बच रहा है रिमाइंडर। लेकिन HCF क्या करता है पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि उन दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। तो ये जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, इन दोनों में एक्स्ट्रा जुड़ा है तो पहले हम उसको क्या कर देंगे हटा देंगे, उसके बाद हम HCF निकाल लेंगे। तो ये जो रिमाइंडर है तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों नंबर से पहले हम माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों में ही रिमाइंडर क्या बच रहा है 6। तो आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा 438 माइनस 6 यानी कि 432। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा 606 माइनस 6 यानी कि 600। अब देखो अब दोनों से हमने रिमाइंडर हटा दिया, तो अब जो भी HCF होगा उससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हमें दोनों के क्या करने पड़ेंगे फैक्टर्स। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका निकालते हैं, 2 से शुरू किया हमने, 2 2 से 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 0 1 है तो जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं जाएगा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3।
तो आपके 438 के क्या आ गए, 2 कितने 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 और 3 कितने 3 की पावर 3। तो ये हो गए 438 के फैक्टर। अब हमें किसके निकालना है, 600 के, तो हम 600 के निकाल लेते हैं। इसके हमने 2 से शुरू किए तो कितना आएगा, पहले 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से तो 75। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 ले लिया हमने, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमारे ये फैक्टर्स कितने हो गए 600 के, 2 आपके कितने 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 और 5 की पावर 2। ठीक, तो हमारे 600 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 3 इंटू 3 एंड 5 की पावर 2, और 432 के क्या हो गए, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। ठीक, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है क्योंकि वही इनको डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मोस्ट कॉमन नंबर जो होगा दोनों में फैक्टर एंड लीस्ट पावर। तो 2 आपका दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 4, तो हम 2 की पावर 3 वाला ले लेंगे। 3 दोनों में कॉमन है तो हमें लीस्ट पावर का चाहिए, यानी कि हम 3 की पावर 1 वाला, तो ये आ जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एचसीएफ क्या है 24। तो आपका 24 वो लार्जेस्ट नंबर होगा विच डिवाइड 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच के। ठीक, तो आई थिंक आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका आर.एस. अग्रवाल का 16 क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7। देखो जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि सेम रिमाइंडर हो रहा था। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है, दोनों में रिमाइंडर अलग अलग है। तो रिमाइंडर हम पहले क्या करते थे, वहां पे हमने 6 माइनस किया था, तो यहाँ पर हम अब दोनों से अलग अलग रिमाइंडर है, यानी कि 320 से 5 रिमाइंडर हमें माइनस करना होगा और 457 से 7। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। ठीक, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 320 माइनस 5 यानी कि 315 पहला नंबर, दूसरा क्या होगा 457 से हम 7 माइनस कर देंगे तो 450। तो ये हमारे हो गए नंबर। अब हमें 315 और 450 का क्या निकालना होगा, एचसीएफ वही होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 315 के फैक्टर्स निकाले हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 3 से करें 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमारे 315 के फैक्टर क्या हो गए, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आता है आपका 450। तो 450 के फैक्टर निकाल लें हम, तो यहाँ पर हम 2 से कर सकते हैं, 2 2 से 4, 2 2 से 4, 2 5 से 10। फिर 3 से चला जाएगा आपका, 3 7 से 21, 3 5 से 15। फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 से 15। अब 5 से जाएगा, 5 5 से 25 और 5। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 2 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, एचसीएफ, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दोनों में सेम पावर है, तो हम यहाँ पे 3 की पावर 2 ले लेते हैं। अब 5 दोनों में कॉमन है, लेकिन 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 2, तो हम एचसीएफ ले रहे हैं तो हम लीस्ट पावर का लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 3 से 9, क्योंकि स्क्वायर है, 9 5 से 45। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो क्या होगा आपका 45। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ पे देखो क्या बताना है हमें, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन
7 इन ईच केस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले लीस्ट नंबर, तो जहां पर लीस्ट नंबर दिया वहां पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, एक तो इससे आपको हिंट मिलेगा। दूसरा क्या है, जब हम इसको लीस्ट नंबर जो भी है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 35, 56, 91, तो यानी कि वो 35, 56, 91 से बड़ा होगा तीनों से, तभी वो डिवाइड होगा। ठीक, तो एलसीएम ही नंबर है जो कि तीनों से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ तो क्या होगा, इन तीनों नंबर से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन और दे दी कि जब हम उस लीस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं 35, 56, 91, तो सभी में क्या रिमाइंडर बच रहा है, 7। ठीक, तो यानी कि जो भी हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर उसमें हमें 7 रिमाइंडर बचाना है, तो जो भी हम एलसीएम निकालें उसमें अगर हम 7 प्लस कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको अगर ये तीनों डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। क्योंकि देखो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो तो कंप्लीटली तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक, लेकिन अगर हम उसमें 7 ऐड करेंगे तभी तो रिमाइंडर 7 बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35, 56, 91 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब आप इसका एलसीएम अलग अलग फैक्टर्स रख के भी निकाल सकते हैं या फिर हम एक साथ भी ले सकते हैं। तो चलो इस बार हम लोग एक साथ करके देख लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम 5 से लेते हैं तो 5 से हमारा 35 डिवाइड जाएगा, 5 7 जा 35, 56 नहीं होगा तो हमने रख दिया, 91 भी नहीं हो रहा। ठीक, अब हम 7 ले सकते हैं, 7 से 7 हमारा 1 टाइम हुआ, 56 को डिवाइड किया तो 7 8 जा 56। अब 91 को डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी कि 13 टाइम। अब यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं, 1 2 4 जा 8 और 13, फिर 2 से किया तो हमारा 4 चला जाएगा, फिर 13, फिर 2 से किया 1, फिर 2 से किया 1, फिर 13। अब 13 को डिवाइड कर दिया हमने तो हमारा नीचे सारे में क्या आ गया, 1 1 1, यानी कि हमारा अब ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इन सब नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 फिर 2 फिर 2 एंड देन 13। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर क्या था, हमें 7 ऐड करना था, तो वो हमारा जो लीस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ये जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3640। अब हमें इसमें रिमाइंडर दिखाना है कि 7 रिमाइंडर आ रहा है तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3647। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, जो भी RS अग्रवाल में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो NCERT बुक्स है उसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक है, RS अग्रवाल है तो आप उसको ले सकते हैं, RD शर्मा है तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर आपके जो भी स्कूल में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये RS अग्रवाल का 18 क्वेश्चन नंबर है। Find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर जब भी आपको दिया हो तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं 28 32 से तो रिमाइंडर 8 और 12 बच रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें लीस्ट नंबर बताना है और आपके जब दो अलग अलग रिमाइंडर बचे तो यहाँ पर हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो आपका 28 माइनस 8 करेंगे क्योंकि रिस्पेक्टिवली है, यानी कि 28 से हम 8 माइनस करेंगे आपका 20, 32 से माइनस 12 तो 20, दोनों में हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हो गया 20। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 और 32 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। उसके बाद हम उससे 20 क्या कर देंगे, माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 32 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। उसके बाद जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको हम उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 तो हम कॉमन मेथड से निकाल सकते हैं।
28 भी ले लिया हमने, 32। अब दोनों हमारे क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 14 हो गया, 16 हो गया, फिर 2 से 7, फिर 8 आ गया, फिर यहाँ पर 2 से 7 तो डिवाइड नहीं होगा, 8 हमारा 4 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 से किया 7, ये 2, फिर 2 से 7 1, और फिर 7 से तो आपका 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने आपके 2 है, 1 2 3 4 5, और फिर आपका आ गया 7। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आपका 32, और ये हो गया 7, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 2 14, 7 3 21, और 1 2 22। ठीक, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 224। अब यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना रहा था, 20, तो हम इससे माइनस कर देंगे 20, तो आपका कितना आ जाएगा, 204। तो वो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, वो आपका कितना होगा, 204। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो दोनों में रिमाइंडर क्या बचेंगे, 8 और 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 204। तो आपका 19 क्वेश्चन नंबर आपके आरएस का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। अब स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि हमें एलसीएम ही निकालना है। ठीक, अगर इस नंबर को अगर हम 17 ऐड कर देते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो वो डिविजिबल है 468 एंड 528। तो यानी कि जो एलसीएम होगा 468 520 का, तो वो इन दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, लेकिन कब डिविजिबल हो रहा है, जब हम उसमें 17 ऐड करते हैं। तो देखो हमें वो नंबर बताना है जिससे हम जब 17 ऐड करें तब वो डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एलसीएम। अब देखो एलसीएम तो हमारा क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक, लेकिन हमें वो नंबर बताना है कि जिसमें हम 17 ऐड करें तब जाके इनसे डिविजिबल हो। तो यानी कि जो भी हमारा एलसीएम आए, अगर हम उसमें 17 माइनस कर देंगे तो हमारा ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इन लोग से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें हम 17 वापस ऐड कर दे तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें हम 17 ऐड कर दें तब हमारा 468 और 520 से क्या हो जाए, डिविजिबल। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम। तो यहाँ पर हम 468 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पर 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 14। ठीक, अब अगर हमने 3 से किया, 3 3 जा 9, और 3 9 जा 27, फिर 3 से 13 आ गया, और ये हो गया 13। तो आपका क्या हो गया, इसके फैक्टर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 13। अब 520 के भी निकाल लें। 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, फिर 2 से 130, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और आ गया आपका 13। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। तो हमारा 468 और 520 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखो दोनों में जो कॉमन है वो हम हाईएस्ट पावर वाला ले लें। 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो हम हाईएस्ट पावर यानी कि 2 की पावर 3 लेंगे। 3 दोनों में है, नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है वो भी हमें रखना है, और जो कॉमन है उसके हम हाईएस्ट पावर वाला चूज करेंगे। 13 दोनों में कॉमन है 1 टाइम। अब कॉमन जो नहीं है वो आपका 3 की पावर 2 और उधर से 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। तो देखो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, 13, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और ये हो गया 5। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4680। ठीक, अब हमें क्या बताना है, ये तो आपका नंबर होगा जो इन दोनों से क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें वो नंबर बताना है कि जब हम उसमें 17 ऐड करें तब वो डिविजिबल बने। तो यानी कि अगर हम इसमें 17 माइनस कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा कि जिसमें हम 17 फिर से ऐड कर दें तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा,
4680 माइनस 70, यानी कि आपका कितना हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसमें 17 ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 4680, जो कि हमारा क्या है, इनसे डिविजिबल है। तो इसमें यही पूछा गया था कि वो नंबर बताओ लीस्ट नंबर जो जिसमें हम 17 ऐड कर दे तब हमारा डिविजिबल हो। ठीक, तो जो भी हमारा एलसीएम है उसमें हमने 17 माइनस कर दिया तो हमारा वो नंबर मिल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो आज के वीडियो में हमने काफी वर्ड प्रॉब्लम कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी और भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी जो बेल्स होते हैं कि कॉमन बेल कब बचेंगे, और फ्रेंड्स जैसे दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक साथ मूव करना स्टार्ट किया, वो दोबारा वापस कब मिलेंगे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।